माय चैनल। सो गाइज, आज है संक्रांत वाला दिन, 14 अप्रैल है आज, और आप सब देख चुके हैं गुरुद्वारे का जो व्यू मैंने आपको दिखाया था। तो गाइज अभी बच्चा यहाँ बैठा है, गर्मियाँ हो गई है इसलिए इसके कपड़े पहनाने की भी ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि इसको भी गर्मी लगती है। और गाइज अभी आज मैं आपको बताती हूँ देश दुनिया में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा अपडेट आपको दे देती हूँ। सो गाइज आज है 14 अप्रैल एंड आप सबको पता होगा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के नाम पे भी जाना जाता है और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था अप्रॉक्स 2-2.5 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में और हर चीज़ अमेंडमेंट करके उसको करेक्ट करने के लिए। तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी की बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और इनका मानना ये था कि एजुकेशन जो है वो फीमेल एंड मेल दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। इन्होंने कई अच्छी चीज़ों की एक तरीके से शुरुआत करी थी अपने उस टाइम पर और इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। इनका मानना ये था कि अगर हम एकता के साथ एक समर्थन रखें, सबके सब संगठित होकर के कुछ आगे काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुलनेस मिलती ही मिलती है। और समानता होनी चाहिए, जिस तरीके की असमानताएं समाज में होती हैं उस समय बहुत ज़्यादा था, छुआछूत का ये सब चीज़ें जिस समय हमारे देश में आज़ादी हुई उससे पहले बहुत होती थी। इस समय तो काफ़ी कुछ है जो कि उनकी सोच से इम्प्लीमेंट हो पाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया है इस समय पर। तो गाइस ये है आज 14 अप्रैल की सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगी मुंबई में उनकी स्मारक भी बनाई है जहाँ पर उनकी डेथ के बाद वो क्रिमिनेशंस वगैरह हुई थी। तो गाइस इनका मानना था सबका साथ सबकी साझेदारी से ही कोई चीज़ होती है वो सक्सेसफुल हो पाती है। एंड इसके साथ साथ गाइस आप सबने देखा होगा जो पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, यूएस की कितनी बड़ी एक तरह से हैकर्स ने यूएस के डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया था। आप सबको ही पता होगा आई गेस अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी उस समय। सो गाइज हुआ ये था, गाइज जो डॉक्यूमेंट लीक हुए थे वो क्या एग्जैक्टली न्यूज़ थी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो थॉट ऑफ द डे होता है उसी तरीके से कुछ बताना चाहूँगी। हमारी कोई कमी निकाल दे, हमारे को कोई कुछ ऐसा बोल दे, किसी को भी ऐसा अगर थोड़े नेगेटिव कमेंट्स मिल जाते हैं हम बौखला जाते हैं, इनफैक्ट रिएक्ट करने लग जाते हैं, हम प्रूव करने लग जाते हैं कि हम किस वे में उनसे बेटर है और एग्जैक्टली क्या क्या गुण है हमारे अंदर। तो यूथ में मैक्सिमम यही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा यूथ को दिक्कत करती है आज के ज़माने में। और जो हमारी न्यू जनरेशन है वो मैक्सिमम ग्राफिक्स के पीछे ज़्यादा भागती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको देख करके वो बहुत खुश होते हैं। तो करंटली ऐसा ही कुछ न्यूज़ में था जिसकी वजह से ये न्यूज़ जो डॉक्यूमेंट लीक हुए उसका रिलेशन है तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक 21 ईयर्स ओल्ड एक लड़का था जिसने अमेरिकन ही था और एक डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप्स में चिट चैट कर सकते हैं। तो वही वो उसने एक ग्रुप में पार्टिसिपेट किया हुआ था और अपना नाम बदल करके, आजकल लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने रियल नेम से किसी के सामने नहीं आते, अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते, और उसने अपना नाम ओरिजिनल गैंगस्टर ओजी के नाम से रखा हुआ था। और उसने इंट्रैक्शंस करी ग्रुप में, पर लोग होते हैं ना कि तुम इतने छोटे से हो, ऐसी ऐसी बड़ी बातें कहाँ से फेंक रहे हो, क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो इनफैक्ट उस लड़के को ये फील हुआ कि मैं मतलब बहुत बड़ा हूँ और मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो वो कहते हैं ना कि संगति अच्छी नहीं होती, तो हमेशा हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव फीडबैक दें, हमारे अच्छा फील कराए, उन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, ऐसा हमें सीख मिलती रहती है, बचपन से ही मिली है। तो एग्जैक्टली उस लड़के के साथ भी यही सिचुएशन हुई। उसको लगा कि ये मतलब मेरी काबिलियत को नहीं पहचान रहे और उसने सारी बातें वहाँ अपनी चैट के थ्रू डिस्कॉर्ड में बता दी, जिसमें इतनी मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। और कुछ इन्फॉर्मेशन में से एक आधा पार्ट जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ। NOFORN, नो फॉरेन, इसका मतलब क्या था कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि किसी फॉरेन अथॉरिटी के पास यानी कि अमेरिका से बाहर ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के कीवर्ड्स उसके अंदर लगे हुए थे जो कि उसने अपने चैट के दौरान लोगों को बताए। लोग फिर भी लोगों को नहीं समझ आ रहा, जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको कहाँ समझ आएगा। तो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद उसने इस तरह की और ज़्यादा की, अगर अच्छा तुम्हें नहीं समझ आ रहा लो जी फिर मैं एक और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स तुम्हें बताता हूँ।
तो उसने इस तरीके से दूसरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स बता दी, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन के हमारे चीफ हैं एंटोनियो ग्यूटेरस की जो भी कम्युनिकेशंस हैं यूएस गवर्नमेंट उसको भी ट्रैक कर रही थी, कहीं कि वो देश के अगेंस्ट जाकर के तो नहीं काम कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है वो इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें इंटरनली कर रही होती है। तो ऐसी सी कम्युनिकेशंस थी जो उस लड़के के पास थी, जो कि जिसका नाम बताया गया है ओजी के नाम से, जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, और उसने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कॉर्ड के उस ग्रुप में लीक करी, और लीक नहीं करी, वहाँ लोगों को बताया ताकि लोग उसको जाने कि हाँ वो एग्जैक्टली है कौन। तो ऐसा कुछ था जो कि रिसेंटली हुआ है और अब तो फाइनली उसका पता चल गया है। बट ऐसी सी इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई जो यूएन का चीफ है उसकी कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जा रहा है, उसके फ़ोन पे किससे बात हो रही है उसको ट्रेस किया जा रहा है। और जब रिसेंटली बैक में पीछे से न्यूज़ में भी था कि यूक्रेन हमारा जैसे वीट का कल्टिवेशन अच्छा हो गया तो वहाँ से वीट को ले जाया जा रहा था, बिकॉज जहाँ पे वीट प्रोडक्शन नहीं है उनको तो कमी हो रही थी, क्योंकि जो भी वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी उस वजह से। तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन, मतलब उनकी बातों से पता चले कि क्यों उनसे वीट ली गई थी, ताकि उस वीट के बदले उनको हथियार दिए जा सके ताकि वो वॉर फाइट कर सके। ऐसी सी कम्युनिकेशन सामने आई है। तो ये स्पाईवेयर वाला काम है, और ये इजिप्ट के साथ हुआ था। इजिप्ट ने वीट ली थी और उसके बाद उनको कुछ वेपन्स वगैरह सप्लाई किए थे। तो ऐसा कुछ था जो कि न्यूज़ में है इस समय, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बरोत रहा है। और इसका नाम था एक्सीरिया जैक, 21 ईयर्स ओल्ड लड़का है ये। सो गाइस, इसीलिए जो रशियन है और लोगों ने क्या किया, जैसे ही वो कम्युनिकेशन जिस इंसान के समझ के आई उसने ट्वीट्स भी कर दी कि ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे काम की है, जिसको वो नो फॉरेन का कीवर्ड समझ आया। और जो कोई यूएन चीफ हैं उनकी कम्युनिकेशन जिसको समझ आए, उसने उस चीज़ को टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया। अब आप सबको पता होगा टेलीग्राम की जो ओरिजिनेशन है वो रशिया से हुई है। रशिया एंड यूक्रेन, यहाँ पे ये टेलीग्राम ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो ये कम्युनिकेशन इस तरीके से आगे पहुँची थी। एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो ऐसा कुछ था जो कि मैं आपके साथ अभी बता रही हूँ। इसके बाद एक और चीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ में है इस समय, कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना, आप सबको पता होगा श्रीलंका के साथ चाइना की क्या पॉलिसी चल रही है। ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और किस तरीके से वो हमारी जो इंडिया की बॉर्डर नेशंस हैं उनको कैसे वो रिंग ऑफ पर्ल की तरह अट्रैक्ट कर रहा है और इंडिया को कवर कर रहा था। तो इस तरीके से श्रीलंका के साथ हमन टूटा तो श्रीलंका का जा चुका है। अब डेप्ट पॉलिसी में उसने फंसाया हुआ है श्रीलंका को। श्रीलंका से अब क्या रिसेंटली डिमांड करी है कि तुम्हारे पास जो मंकीज़ हैं, मंकीज़ की भी जो वैरायटी है इनके पास, टॉप मकाओ नाम की जो मंकीज़ हैं इनके पास, और IUCN जो इसकी कैटेगराइजेशन करती है इस मंकी की, ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। और इस स्पीसीज़ के जो ये मंकीज़ हैं, चाइना ने डिमांड करी है मुझे 1 लाख मंकी आपसे चाहिए, यानी कि बंदर आपसे चाहिए आपकी कंट्री से। तो अब 1 लाख मंकी लेकर के चाइना क्या करने वाला है एग्जैक्टली, तो वो एक सोचने वाली बात है। अब कह सकते हैं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च वगैरह में यूटिलाइजेशन होगा इन मंकीज़ का, या बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं उसमें उसको उनको इंक्रीज़ करना हो। जो तीसरी चीज़ है वो है इकोलॉजी में कैसे इंक्रीज़ होगा, कैसे क्या बेनिफिट होगा। सो गाइज, ये जो मंकी है ये प्योर वेजिटेरियन मंकी है, और ये मंकी नॉनवेज नहीं खाता, पहली बात तो। और उसके बाद जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में एक स्पेसिफिक जो इनकी स्पेसिफिक चीज़ है वो है इनका एक्सक्रीटर। जो ये मल मूत्र देते हैं उससे भी जो आसपास की इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉरेस्ट फॉर्मेशन होता है। फॉरेस्ट में जो रीजनरेशन होती है, नए नए प्लांट्स ओरिजिनेट करते हैं, बिकॉज वो जो सीड खा रहे हैं वो विदाउट बीइंग प्रॉपरली डाइजेस्टेड वो रॉ फॉर्म में निकलते हैं, और वो हमारे नेचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि माइट भी ये रीज़न हो इसलिए ले रहा हो वो मंकी। तो अब इसके बाद बट स्टडी करने वाले लोगों ने कहा कि जो चाइना है वो क्या करता है, मंकीज़ के ऊपर रिसर्च करता है। अब मंकीज़ पे साइंस वाली जो रिसर्च है वो कैसे होती है, आप सबको पता है कोविड आया था। कोविड के टाइम पे मैक्सिमम जो मेडिसिन थी वो मंकीज़ के ऊपर लगा के देखी गई, और ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। तो चाइना में जो ये मंकीज़ हैं ऑलरेडी एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म होने के कगार पे थे, और इसीलिए वो ये स्पीसीज़ यहाँ से मंगवा रहा है। और ऑलरेडी पाकिस्तान से वो कुछ डोंकीज़ हैं, जैसे गधा कहते हैं, वो भी इंपोर्ट करा चुका है पाकिस्तान से। कुछ डोंकी भी इंपोर्ट कराए हैं चाइना ने। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो ये मंकी लेके जाएगा, ये मंकी पे लेबोरेटरी टेस्टिंग होगी
स्टडी किया जाएगा वायरस का कि किस तरीके से वायरस रिएक्ट कर रहे हैं मंकीज़ के ऊपर। ऑलरेडी कोविड में भी ये सब कुछ किया था पहले। तो एक्चुअली जो TCM है, TCM स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज़ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन बेसिकली इनके थ्रू मिलती है और ऐसी ऐसी चीज़ें ये करते हैं जैसे हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल है हमारा पतंजलि के जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और कई चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल में अभी तक हम यूटिलाइज़ करते हैं। उस तरीके से इनकी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह अपना इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और बनती हैं इनकी इनसे, जैसे एक्यूप्रेशर, मसाज और ऐसी ऐसी चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ था जो कि मैं आपको बताया अभी। बट इसके साथ साथ ही अब हमारा एक और चीज़ है, वो क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया, फ्रांस एंड जापान, ये चाहते हैं कि श्रीलंका को इस डेब्ट पॉलिसी से बाहर निकाला जाए और काफ़ी मीटिंग्स भी कर रहे हैं तीनों कंट्रीज़ मिलकर के श्रीलंका को डेब्ट से बाहर निकालने के लिए। बट अपना ये है ना कि पैसा बहुत सोच समझ करके उधार